अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा एक और टॉपिक जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद था। मैंने कहा आप लोगों को इसके बारे में जो है वो डिस्कस करके बताती चलूँ। यहाँ पे हमारे पास जो पौधा मौजूद है वो है गवार, यानी कि अमरूद का पौधा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अमरूद का पौधा जो है ना, ये बाज़ू का जो है वो इसके पौधे वगैरह जो है ये भी मिलते हैं, और इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है वो बीज वगैरह भी होते हैं जो ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद इनसे नए पौधे जो है वो उगाए जाते हैं। जब इनको ज़मीन के अंदर बोया जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता सते हैं। ये इसकी डिफरेंट शेप होती है, हर पौधे की अपनी अपनी खासियत होती है, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है, और उनकी शेप जो है उनके लीव्स की पत्तों की अलग से होती है, और उनका फ़ायदा जो है वो भी अलग से होता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, अभी तो इसका मे भी मौसम है, लेकिन ये अभी छोटा पौधा है, इसके ऊपर अभी जो है वो फल वगैरह जो है वो नहीं लगा हुआ। फल वगैरह जब ये लगता है ना तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो है ना, इसका जो फल होता है वो इसकी ओवरी से जो है ये बनता है। यानी कि पहले जिस तरह से अनार जो है ना, अनार पोमीग्रेनेट वगैरह जो है उसका जैसे वो छोटा सा पहले बीज होता है, फ्लावर होता है, और फिर वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओवरी जो है वो बड़ी होती जाती है, और वो जो है वो मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो जाता है फल के अंदर, यानी कि अनार के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर अभी वो नहीं लगे हुए, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि किस तरह से जो है वो अमरूद वगैरह जो है वो लगते हैं। अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर इनके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो फिर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेकिन नहीं तो फिर ये देखें ना, ये जैसे ये पौधा यहाँ पे मौजूद है, इसी के ऊपर जो है वो जिस तरह से एक फूल की ओवरी होते हैं ना, उसी तरह से छोटे छोटे जो है वो इनके ऊपर फ्लावर लगते हैं। वो फ्लावर जो है वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसकी ओवरी जो होती है ना गावा की, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, और वो जो ओवरी होती है मुकम्मल तौर पे जो है वो उसके अंदर अमरूद के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी बहुत सारे फ़ायदे जो है वो हो सकते हैं। यानी कि ये जो है वो एक हमारे पास अगर देखा जाए तो ये डाइजेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ख़ुराक जो है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर कोई इंसान मरीज़ है जिसकी सही तरह से ख़ुराक वगैरह जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, तो वो बाज़ औक़ात गैस वगैरह भी हो सकती है, गैसेस वगैरह भी हो जाती हैं। तो उस सूरत हाल में जो है कहते हैं अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो क्या होता है कि इससे ख़ुराक जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, हज़म हो जाती है, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी कि हर फल की अपनी ख़ासियत मौजूद है, हर फल के अपने अपने जो है वो फ़ायदे मौजूद होते हैं। यानी कि हर फल को जो है वो बंदा इस्तेमाल करता रहे, और उन लोगों से, उन पौधों से जो है वो हम लोगों को फ़ायदा जो है ये मिल सकता है। ये हमारे पास ये पौधा यहाँ पे नज़र आया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस जो है वो कर दिया जाए। ये किस तरह से ग्रो करता है, ये इसका क्या फ़ायदा होता है। ये है अब जी हमारे पास गावा प्लांट, यानी कि अमरूद का पौधा। आप लोग इसको देखें, और इसके जो और भी बेनिफिट जो है वो आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज थे वो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोग जो है वो जब देखें, किसी के घर में भी जैसे बंदा जाता है, देख लेता है उसके ऊपर फल वगैरह लगता है, वो किस तरह से ग्रो करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, आप लोगों ने इसे देखना है और डिस्कस जो है ये करना है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।